आई लव यू नायरा, आई लव यू। कार्तिक की कांपती हुई आवाज अस्पताल के उस कमरे में गूंज रही थी, लेकिन नायरा की आंखें बंद थी। मशीनों की लगातार आती आवाजें बता रही थीं कि उसकी हालत बेहद गंभीर थी। कार्तिक उसके पास खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भरकर कहना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात ऐसे थे कि डॉक्टरों को एक पल भी बर्बाद करने की इजाजत नहीं थी। अचानक नायरा की हालत बिगड़ने लगी और कमरे में मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत स्ट्रेचर तैयार करने को कहा। कार्तिक घबरा गया। वो बार बार डॉक्टरों से सिर्फ एक ही बात कह रहा था, डॉक्टर साहब मेरी नायरा को बचा लीजिए प्लीज, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने उसे समझाने की कोशिश की कि उन्हें तुरंत सर्जरी करनी होगी, लेकिन कार्तिक जैसे किसी बात को सुन ही नहीं पा रहा था। उसकी पूरी दुनिया उस वक्त सिर्फ नायरा के चेहरे तक सिमट चुकी थी। कार्तिक ने नायरा के करीब जाकर उसके कान में धीरे से कहा, नायरा तुम मेरी बात सुन रही हो ना? तुम हार नहीं मान सकती, तुम्हें लड़ना होगा, मेरे लिए लड़ना होगा, हमारे लिए लड़ना होगा। उसकी आवाज में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अपने डर को नायरा के सामने आने नहीं देना चाहता था। वो जानता था कि नायरा उसकी आवाज सुन रही होगी। शायद आंखें बंद थीं, शायद शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसके दिल तक कार्तिक की आवाज जरूर पहुंच रही थी। कार्तिक ने उसके माथे को छूते हुए कहा, तुम मेरी शेरनी हो ना, और शेरनी कभी डरती नहीं है। तुम लड़ोगी, तुम वापस आओगी, तुम्हें वापस आना ही होगा। लेकिन तभी डॉक्टर ने ऐसी बात कही जिसने कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसका दी। सर्जरी बहुत जटिल थी और डॉक्टरों को डर था कि ऑपरेशन के बाद नायरा की याददाश्त पर असर पड़ सकता है। हो सकता था कि वो अपने जीवन के कुछ हिस्से भूल जाए, और सबसे बड़ा डर यही था कि शायद वो कार्तिक को भी भूल जाए। कार्तिक कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे उसके कानों ने डॉक्टर की बात सुनी ही नहीं। फिर उसने धीरे से पूछा, मतलब नायरा मुझे भूल सकती है? डॉक्टर ने कोई झूठी उम्मीद नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वे पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। ये सुनते ही कार्तिक की आंखों में आंसू आ गए। कार्तिक नायरा के पास झुका और बोला, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? अभी तो हमारी शादी हुई है, हमने तो एक दूसरे को अपनी शादी की बधाई तक ठीक से नहीं दी। अभी तो हमारी कितनी सारी रस्में बाकी हैं। हमें अंगूठियां ढूंढनी है, एक दूसरे को परेशान करना है, छोटी छोटी बातों पर लड़ना है, और फिर उसी बात पर हंसना भी है। तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, समझी तुम? उसकी आवाज टूट रही थी। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे। डॉक्टरों ने स्ट्रेचर अंदर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। कार्तिक ने नायरा का हाथ आखिरी बार कसकर पकड़ लिया। आई कांट लेट हर गो, मैं उसे जाने नहीं दे सकता, वो डॉक्टर से कहने लगा। डॉक्टर ने समझाया कि अब उन्हें तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। कार्तिक ने मजबूरी में उसका हाथ छोड़ा, लेकिन उसकी नजरें नायरा से हट नहीं रही थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं अपनी नायरा को आपके हवाले कर रहा हूं, प्लीज उसे कुछ मत होने दीजिएगा। वो मेरे लिए सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरी पूरी जिंदगी है। जैसे ही स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा, कार्तिक उसके पीछे भागने लगा। डॉक्टरों ने उसे रोक दिया। कार्तिक वहीं खड़ा रह गया और चिल्लाकर बोला, नायरा तुम सुन रही हो ना? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम वापस आओगी, तुम्हें वापस आना ही होगा। आई लव यू नायरा, आई रियली लव यू। स्ट्रेचर धीरे धीरे उसकी आंखों से दूर होता गया और आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही कार्तिक की सारी हिम्मत टूट गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। कुछ देर पहले तक जो इंसान नायरा को हिम्मत दे रहा था, अब खुद किसी बच्चे की तरह रो रहा था। उसके पापा ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक बस एक ही सवाल पूछ रहा था, मेरी नायरा को कुछ नहीं होगा ना? वो वापस आ जाएगी ना? उसका कार्तिक बाहर इंतजार कर रहा है, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? पापा ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, नायरा जरूर वापस आएगी, तुम्हारा प्यार उसे वापस लेकर आएगा। लेकिन कार्तिक का डर कुछ और था। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा मुझे मौत से इतना डर नहीं लग रहा जितना इस बात से डर लग रहा है कि अगर वो बच गई और मुझे भूल गई तो? अगर उसकी आंखें खुली और उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो? मैं उसे कैसे समझाऊंगा कि मैं उसका कार्तिक हूं? मैं कैसे उसे बताऊंगा कि हमने कितने सपने देखे हैं, मैंने उसके साथ कितनी जिंदगी जी है? पापा मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। तभी परिवार की बुजुर्ग सदस्य ने कार्तिक को समझाया कि प्यार सिर्फ यादों का नाम नहीं होता। कभी कभी इंसान किसी का नाम भूल सकता है, चेहरे की पहचान भूल सकता है, लेकिन दिल में छिपी भावनाएं इतनी आसानी से नहीं मिटती। उन्होंने कहा, अगर नायरा तुम्हें भूल भी गई तो क्या हुआ? तुम उसके पास रहना, उसे फिर से अपने प्यार का एहसास कराना, उसे फिर से हंसाना, फिर से परेशान करना, फिर से उसे अपनी जिंदगी में जगह देना। एक बार नहीं,
जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार अपनी कहानी शुरू करना। कार्तिक ने आंसू पोंछे और ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर डर अभी भी था, लेकिन अब उसके अंदर एक उम्मीद भी पैदा हो चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, नायरा, अगर तुम मुझे भूल भी गई ना, तो मैं तुम्हें फिर से अपना बना लूंगा। मैं तुम्हें फिर से प्यार करना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें हमारी हर एक याद फिर से जीने दूंगा। लेकिन तुम बस वापस आ जाओ। उधर अस्पताल के अंदर डॉक्टर नायरा की सर्जरी की तैयारी कर रहे थे। तभी बाहर से शोर की आवाजें आने लगी। अस्पताल के बाहर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। डॉक्टरों को खबर मिली कि शहर के कई निजी अस्पतालों को बंद करवाने की कोशिश की जा रही थी। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि नायरा की सर्जरी के लिए जिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत थी, उसकी फ्लाइट लैंड तो हो चुकी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया था। कार्तिक को जब यह खबर मिली तो उसके होश उड़ गए। उसने पूछा, डॉक्टर शाह अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? परिवार वालों ने बताया कि उनकी फ्लाइट उतर चुकी है, लेकिन रास्ते में उन्हें रोक दिया गया है। कार्तिक ने तुरंत कहा, कोई भी रास्ता हो, उन्हें यहाँ लाना होगा। मेरी नायरा की सर्जरी उनके बिना नहीं रुक सकती। परिवार के लोग पुलिस और प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन शहर में तनाव इतना बढ़ चुका था कि किसी अधिकारी से ठीक से बात तक नहीं हो पा रही थी। उधर ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टरों ने काम शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने अपनी टीम से कहा, आई वॉन्ट कंप्लीट फोकस। एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। बाहर कार्तिक भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों के सामने नायरा के साथ बिताया हर पल घूम रहा था। कभी उनकी पहली मुलाकात, कभी उनकी नोकझोंक, कभी उनकी हंसी और फिर उनकी शादी। कार्तिक ने आंखें बंद की और कहा, भगवान, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ मांगा है, लेकिन आज सिर्फ एक चीज चाहिए, मेरी नायरा की जिंदगी। उसे वापस कर दीजिए, बाकी सब कुछ मुझसे ले लीजिए। लेकिन तभी अस्पताल के बाहर शोर और तेज हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि कुछ लोग अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कार्तिक ने दरवाजे की तरफ देखा और उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी। एक तरफ नायरा की जिंदगी ऑपरेशन थिएटर के अंदर दांव पर लगी थी और दूसरी तरफ बाहर हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। तभी एक आवाज आई, डॉक्टर शर्मा को बुलाओ, जल्दी। कार्तिक ने घबराकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखा। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, नायरा। उसे क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। क्या डॉक्टर शाह समय पर अस्पताल पहुंच पाएंगे? क्या नायरा की सर्जरी बिना किसी रुकावट के पूरी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नायरा की जान बच भी गई तो क्या उसकी आंखें खुलने के बाद वो अपने कार्तिक को पहचान पाएगी? क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ नायरा की जिंदगी की नहीं थी, अब लड़ाई उनके प्यार की यादों की भी थी।